हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बेरहम दुनिया से निडर होकर मुकाबला करते हुए जिन्होंने अपनी खुशियों का जहां बनाया है, आइए जानते हैं ऐसी ही दिलचस्प शख्सियत के बारे में जिनका नाम है निवृत्ति शेवाड़े। निवृत्ति जी का जन्म नासिक जिले के एक छोटे से गांव सोनज में हुआ। निवृत्ति जी अपनी पढ़ाई के साथ पिताजी का खेती के कामों में हाथ बटाते थे। 2002 में अपनी पढ़ाई पूरी करके निवृत्ति जी अब नौकरी की तलाश में नासिक आ पहुंचे। निवृत्ति जी को सातपुर की एक कंपनी में पहला जॉब मिल गया। निवृत्ति जी के मन में जिंदगी के सुनहरे सपनों की नई उम्मीद जागी थी। साथ ही संघर्ष का नया सफर भी शुरू हो गया। निवृत्ति जी की मेहनत और लगन की बदौलत वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान निवृत्ति जी को 2013 में अपनी जीवन साथी स्वाति जी के रूप में मिल गई। जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ से गुजर रही थी। नई उम्मीदें और सपने हकीकत में बदल रहे थे। जिंदगी का सिलसिला यूं ही चलता जा रहा था, लेकिन कंपनी में अचानक आए उतार चढ़ाव ने उसे बदल दिया। एम्प्लॉइज के हक में लड़ते लड़ते निवृत्ति जी को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। कहते हैं ना, सोने को जितना तपाओगे वो उतना ही निखरता है। बस कुछ इसी तरह निवृत्ति जी की भी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। अपने हक के लिए निवृत्ति जी ने कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। नए काम की तलाश जारी थी। जमा पूंजी भी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। घर के ईएमआई पेंडिंग थे। सर पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। आखिर घर बिकने की कगार पर आ गया। लग्न झालं, आमचं सगळं सुरळीत चालू होतं। नंतर मिस्टरांचा जॉब गेला। खूप प्रॉब्लेम फेस केले। लहान मुलीचं फ्युचर काय करायचं, जे मी माझं स्वतःचं सोनं दिलं, घराचे हप्ते होते ते फेडण्यासाठी घर कसं चालवावं हे टेन्शन होतं। खूपच प्रॉब्लेम यायला लागले। इसी बेचैनी के साथ निवृत्ति जी गंगा मैया के किनारे जा पहुंचे और निवृत्ति जी को अब जीरो इन्वेस्टमेंट यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का ख्याल आया। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उसी दिन एक दोस्त का इसी बिजनेस के सिलसिले में फोन आया। पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ निवृत्ति जी ने कंपनी के काम की शुरुआत कर दी। लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था। ना दिन देखा ना रात देखी। कई बार तो एक ही वक्त का खाना खाने की फुर्सत मिलती थी। देखते ही देखते एक मेंबर से शुरू हुई श्रृंखला 40,000 मेंबर तक पहुंच गई। लेकिन कंपनी के सीएमडी ने इनकम देने से मना कर दिया। नियति ने उनका बना बनाया निवाला छीन लिया। निवृत्ति जी गम में डूब गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। लीडर्स का साथ अब भी बरकरार था, इसीलिए उन्होंने खुद की कंपनी शुरू करने की ठान ली। फिर से सब कुछ अपनी राह पर चलने लगा। मेहनत की कोई कमी नहीं थी, बस अब सफलता का इंतजार था। लेकिन इस बार कुदरत के कोरोना कहर ने बड़ा ही अजब सितम ढाया। सारी दुनिया जैसे थम सी गई थी। कंपनी बंद हो गई। आमदनी एकदम से ठप हो गई। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भविष्य में क्या होगा ये सोचकर निवृत्ति जी परेशान हो चुके थे। इसी समय एक गुरु समान व्यक्ति ने उन्हें रियांश में काम करने की सलाह दी। सीएमडी मधुकर जाधव सर से मिलकर रियांश के दमदार प्लान और असरदार प्रोडक्ट्स की तसल्ली हुई। सीएमडी सर के मार्गदर्शन से निवृत्ति जी ने काम की जोरदार शुरुआत की। निवृत्ति जी के पास ऑलरेडी नेचुरोपैथी की डिग्री होने की वजह से उन्हें काम करने में और भी सहूलियत हुई। सभी दोस्त और रिश्तेदारों के साथ मीटिंग करना जारी था। महीने में 24 दिन बाहर रहकर काम किया और बहुत ही कम समय में निवृत्ति जी ने रूबी रैंक में शामिल होने का सम्मान प्राप्त किया।
बचपन से प्लेन सिर्फ हवाओं में उड़ता देखा था। उसमें पहला हवाई सफर दुबई के रूप में तय किया। ये सब सिर्फ रियांश के माध्यम से ही हो सका। निवृत्ति जी ने अपने टीम के साथ दुबई ट्रिप एंजॉय की है। सफलता निवृत्ति जी के कदम चूमने लगी। पहले फ्लैट का लोन नील हुआ और 2 लग्जरियस फ्लैट भी लिए हैं। साथ ही पत्नी के लिए गहने, बैंक बैलेंस और वोक्सवैगन की टॉप मॉडल वेंटो कार अचीव की है। रियांश के माध्यम से निवृत्ति जी ने अब तक 63 लाख का इनकम लिया है और पर मंथ 5 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं। आज निवृत्ति शेवाळे जी ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि सही निर्णय के साथ सच्ची लगन और मेहनत आपको सफलता प्रदान करती है। निवृत्ति जी के इस ताकतवर जज्बे को हमारा सलाम। मेहनत की राह पर चलो तो मुश्किलों को गले लगाना पड़ेगा। सपनों को हकीकत बनाने के लिए खुद को मेहनत का दीवाना बनाना पड़ेगा। आइए जानते हैं शकूर शेख की ऐसी ही मेहनत और जुनून भरी कहानी। मालेगांव के सामान्य परिवार में शकूर जी का जन्म हुआ। शकूर जी बचपन से ही घर के हालात से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने खेतों में काम करके तो कभी शुगर फैक्ट्री, कपड़े की दुकान में काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की। अब उनका सामना असली दुनियादारी से होने वाला था। पैजो कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई, लेकिन यहाँ पर प्रगति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने सेंटरिंग का बिजनेस शुरू किया। इसी दौरान नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। अपने सपनों को पूरा करने का एक और रास्ता शकूर जी को मिल गया, लेकिन आसान दिखने वाली इस राह पर हजारों कांटे बिछे हुए थे। कंपनी में कई तरह के प्रॉब्लम आने लगे, कभी प्रोडक्ट की कमी तो कभी प्लान में खामियां निकलने लगी। आखिरकार कंपनी बंद हो गई। आगे चल के शकूर जी को किसी ने इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करने का सुझाव दिया। अब सब ठीक हो जाएगा इस उम्मीद में 4 साल बीत गए, लेकिन कंपनी बंद हो गई और 16 लाख का कर्ज हो गया। शकूर जी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मां, पत्नी और बहन के जेवर बेचने की नौबत आ गई। लोग घर आकर पैसों के लिए झगड़ने लगे तो कभी फोन पर धमकियां मिलने लगी। जीना दुश्वार हो चुका था। शकूर जी डिप्रेशन में चले गए। घर में खाने पीने के लाले पड़े थे। हालात इतने बिगड़ गए कि बच्चों को स्कूल में मिलने वाले खाने पर निर्भर रहना पड़ता था। यह देखकर शकूर जी के दिल में गहरी चोट लगती थी। इसी दौरान शकूर जी की रफीक तांबोली सर से मुलाकात हुई।
उन्होंने शकूर जी को रियांश के अमृत जूस के बारे में बताया। अधिक जानकारी के लिए शकूर जी बीड़ के जमील शेख सर से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके पास बारामती से बीड़ जाने तक के भी पैसे नहीं थे। आखिर उन्होंने दोस्त की बाइक और उधार पैसे लेकर इतनी दूर का सफर तय किया। वहां वीकली सेमिनार चल रहा था, जहां फ्रेशली ज्वाइन हुए लोग भी लाखों का इनकम ले रहे थे। अमृत जूस के दमदार रिजल्ट ने सबको तरक्की की राह दिखाई है। ये जानकर शकूर जी को पूरा विश्वास हो गया कि सिर्फ और सिर्फ रियांश ही उनकी असली मंजिल है। रियांश के सीएमडी मधुकर जाधव सर का मार्गदर्शन लेते हुए शकूर जी ने काम की शुरुआत की। न दिन देखा न रात, शकूर जी तोड़ मेहनत करने लगे और पहले ही महीने में उन्हें 14,000 प्लस का चेक मिला। उनमें काम करने की नई उम्मीद जाग उठी। सपनों का जहां अब बस कुछ ही दूरी पर है, इस बात की तसल्ली हो गई। शकूर जी ने वीकली सेमिनार शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी टीम बनने में मदद मिली। मीटिंग, प्लानिंग, वनडे प्रोग्राम के चलते उनकी कॉलेज स्टूडेंट्स और लेडीज की बेहतरीन टीम बिल्ड हुई। रियांश का सफर यूं ही चलता रहा। शकूर जी ने अपना सब कर्जा नील किया और 2 व्हीलर के साथ जल्द ही इओन 4 व्हीलर भी खरीद ली। रियांश की बदौलत शकूर जी ने सिर्फ 7 महीने में अपनी माताजी, बहन और पत्नी को गोल्ड गिफ्ट किया। इतने कम समय में शकूर जी रियांश के माध्यम से 6 लाख प्लस पर मंथ इनकम ले रहे हैं और सिर्फ 10 महीने में 37 लाख प्लस का इनकम लिया है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन बेसिक जरूरतों के सिवा पूरी दुनिया देखने की सबकी ख्वाहिश होती है। रियांश के जरिए शकूर जी ने अपने लीडर्स के साथ दुबई इंटरनेशनल टूर एंजॉय की है और 24 लोगों के टीम के साथ अगली थाईलैंड टूर अचीव की है। शकूर शेख सर ने जी तोड़ मेहनत और लगन से अपने सभी सपनों को साकार करते हुए रियांश के एमराल्ड रैंक में शामिल होने का सम्मान प्राप्त किया है। उनके इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम।